जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी सबके। जी जबरदस्त जबरदस्त। और बताएं जी, जिंदगी क्या चल रही है। मेरी तबीयत आज थोड़ी सी डाउन है, सो प्लीज बेयर विद मी। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही पढ़ाऊंगा ही नहीं, पढ़ाएंगे पढ़ेंगे हम जरूर, बिल्कुल पूरी एनर्जी के साथ आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को लेक्चर जो है वो डिलीवर कर सकूं। बट इन केस इज देयर एनीथिंग जो मैं जब मुझसे मिस हो जाए तो उसके लिए हाँ जी, थैंक यू। अभी हमारे पास ओनली ऑलमोस्ट 40 लोग हैं जो यहाँ पर भी ज्वाइन हुए हैं। सो वी शुड वेट फॉर 5 more minutes। अभी क्या टाइम हुआ है? अभी टाइम है 12:02। और तकरीबन 3 मिनट और वेट करते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तब तक मैं क्या करता हूँ जी, हमारी जो स्क्रीन है वो मैं शेयर कर लेता हूँ। और कल वाली डे वाली जो विंडोज थी मैंने अभी उनको क्लोज नहीं किया। सो ये आपके सामने वैसे ही वैसे है। ठीक है, ये वाली विंडो भी थी कल, ये थी और ये थी। Let me see if I need to reload. Yes, I need to reload this. Okay. आज बाकी सारी चीजें तो हमारी 2 दफा हमने रिवाइज कर ली हुई हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से लीड्स अपलोड करना, फिर उनकी सेटिंग, फिर उसके बाद सीक्वेंसेस, और उसके बाद ये स्केड्यूल्स बनाना, और उसके बाद आगे कंप्लीट करना ये वाली जो हमारी कैंपेन्स है उसको। सो आफ्टर 2 minutes, आफ्टर 2 next minutes हम उसके बाद जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। तब तक के लिए मैं म्यूट कर। ऑलराइट जी, जिन्होंने आना था वो आगे हुए हैं। ई सिग्नेचर कैसे ऐड किए तो वो भी स्किप हो गया था। ओके जी, ये भी आज अगेन बताया जाएगा। अच्छा, ये जब मैं आप यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर वाले सेशन के अंदर अगर आप जब कोई चीज लिखते हैं तो अगर मैं उसका जवाब दे दूं तो आपको फिर ओके सर या गॉट इट या इस तरह की चीज लिखने की जरूरत नहीं होती। वहां पर अगर आपको समझ आ गई है तो ठीक है।
हाँ, उसके ऊपर अगर फिर अगेन कोई और क्वेश्चन है, कोई काउंटर क्वेश्चन है, तो आप वो पूछ लीजिए, पूछा करें, बिकॉज मुझे फिर ये नोटिफिकेशन शो होता रहता है कि किसी ने क्वेश्चन किया। तो इस चीज को भी आपने नेक्स्ट जो है वो ध्यान रखिएगा। ओके, अभी ऑलमोस्ट हमारे पास 54 लोग जो है वो 50 प्लस लोग जो है वो हो गए हैं जी। और अब हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए। जो लोग लाडले हैं, हमें लाडले बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हम खुद बहुत बड़े लाडले हैं। ठीक है, तो हम आज इस कैंपेन को स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है, ओके। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जाकर ये जो हमारी लीड्स वगैरह थी, इन सब को ऐसे डिलीट करने का ऑप्शन है यहाँ पर क्या, डिलीट 33। ओके, और मैं इन सब को डिलीट कर दिया है सो दैट कि आपको दोबारा से जो है वो मैं समझा सकूं। इन सबको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। स्केड्यूल ऑफ कोर्स नहीं होंगे फिर, और नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन यहाँ से हम लोग जो है वो, शाहीन गुड मॉर्निंग। ओके, ले जी, लेट्स स्टार्ट विद 58 पीपल। इसमें से एक दो तीन मैनेजमेंट के लोग होंगे, तो ऑलमोस्ट 55 लोग जो है वो अभी हमारे पास ट्रेनीज हैं, तो हम अभी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जो लोग बाद में आएंगे, और यहाँ पर जो लोग मैसेज करेंगे ना कि सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, आज क्या पढ़ा रहे हैं, उनको आपने खुद ही जवाब दे देना है। ठीक है, मैं बहुत ट्राई किया है कि मुझे बुरा ना लगा करे, लेकिन वो फिर बार बार लोग इस तरह करते रहते हैं ना, तो आप उनको खुद ही समझा लीजिएगा। ठीक है, आप उनको खुद ही मैसेज कर दीजिएगा कि ना बोली ना बोली। ठीक है, ओके। सो ईमेल मार्केटिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं, एंड वी आर यूजिंग लेमलिस्ट एज अ टूल। लेमलिस्ट के ऊपर ईमेल मार्केटिंग की जाती है, दैट इज स्पेशली फॉर लीड्स जनरेशन। कि अगर आपको लीड्स जनरेट करनी है, पोटेंशियल लीड्स जनरेट करने का मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल कस्टमर्स जो है उनको फाइंड करना। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इधर ओपन करता हूँ, अगर यहाँ पे मुझे मेरा जो क्लाइंट है वो ये वाली लिस्ट प्रोवाइड करता है, कौन सी लिस्ट वाला प्रोवाइड करता है, एक मिनट में आपको बताता हूँ। थर्ड बैच हो गया। लेट्स से कि मुझे मेरे क्लाइंट ने ये वाली लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की है विद डोमेन नेम्स एंड उनकी ईमेल्स। ठीक है, अब ये वो लोग होंगे जो लोग मेरे क्लाइंट को लगता है, या मुझे लगता है, या किसी एक बिजनेस को लगता है कि ये इस तरह जो है ये काम होगा, कि इनसे हम लोग जो है वो, ऐसे लोग इनमें से मौजूद हैं, इनमें से जो लोग हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज को के अंदर इंटरेस्टेड जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, नाउ आपने क्या करना है, ये जो लीड्स हैं इनको बोलते हैं लीड्स। ये जो लीड्स हैं इनको हम लोग अपलोड करेंगे यहाँ पर। ये जो CSV फाइल, ये लीड्स, ये, अच्छा दोबारा से वापस चला जाता हूँ सो दैट कि आपको समझ आ जाए। ये हमने कैंपेन जो है वो बनाई थी, इसी के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो हम वहां से ही स्टार्ट हो जाता है। आपने इंपोर्ट CSV के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, नंबर 1 ऑप्शन। इंपोर्ट मैनुअली के ऊपर क्लिक कर सकते हैं कि यहाँ पर सबकी ईमेल्स 1 बाय 1 लिख दो आप, अगर मैनुअली करना है तो। इंपोर्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग कैंपेन, अगर आपकी कोई और कैंपेन चल रही है और उसके अंदर आपने ये वाली लीड्स जो है वो ऑलरेडी अपलोड की है, अगर आप उनसे करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, जो इंटरेस्टेड थे, जिनको ईमेल रिसीव हुई, जो ओपन किया, इस तरह के जो भी चीज, ये सारे हमारे पास जो है वो चीजें होती हैं। इंपोर्ट फ्रॉम CRM, अगर आप कोई CRM यूज कर रहे हो तो वहां से। इंपोर्ट फ्रॉम Zapier, Zapier इज एन एप्लीकेशन, वहां से अगर, या लिंक्डइन से अगर आप करना चाह रहे हो, या कोई API यूज करके अगर आप करना चाहते हो, तो हमारे पास अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये CSV और ईमेल्स वाला ऑप्शन जो है वो मौजूद है। अगर आप 1 बाय 1 करना चाह रहे हो तो यू कैन गो फॉर इंपोर्ट मैनुअली। ठीक है, और अगर आप यू वांट विद वन गो, तो आप इसको CSV को जो है, ये वाली जो हमारे पास CSV फाइल पड़ी हुई है, इसी को आप डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब अगर मैं कहता हूँ जी कि मैंने अपलोड करनी है, तो मैं यहाँ पर क्लिक अपलोड करूंगा और यहाँ पर जाऊंगा जहां पर वो फाइल पड़ी हुई है, और मैंने अपलोड करनी है जी थर्ड बैच, ये थर्ड बैच। ठीक है,
इसके अंदर 28 लीड्स मौजूद हैं। इफ यू गो ऑन आवर ये वाली जो है, इसके अंदर आप देखो ये 28 लीड्स जो है वो, ये 29 नंबर आ रहा है, लेकिन ऊपर अगर आप देखो तो एक नंबर जो है वो डोमेन वाला। तो 2 से लेकर 29 तक 28 लीड्स जो है वो हमारी बनती है, जो कि हमने यहाँ पर अपलोड कर ली। ठीक है, व्हेन यू विल अपलोड दीज दीज लीड्स, आपने उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर ये चीजें पूछ देता है कि कॉलम नेम डोमेन। ठीक है, मतलब कॉलम नेम, ये वाला जो डोमेन का नाम का आपने कॉलम रखा हुआ है, ये वाला डोमेन नेम, इसको आप यहाँ पर इधर लेम लिस्ट के ऊपर जो है वो क्या करना चाहते हो, आप यहाँ पर इसको क्या नाम देना चाहते हो, तो वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पर उसको आप कंपनी डोमेन नाम दे सकते हो, जो कि डोमेन नेम है। उसको आप कंपनी नेम दे सकते हो। ये कहाँ पर यूज होता है कि अंदर मैं जाकर वेरिएबल लगाऊंगा, उस वेरिएबल के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ दिस थिंग वर्क। ठीक है, कस्टम वेरिएबल। तो मैंने इसको कंपनी डोमेन यूज कर लिया। उसके बाद जो कॉलम नेम हमारा है ईमेल का, ये ईमेल का जो कॉलम नेम है उसको इसके अंदर जो है वो ईमेल का नाम ही दिया गया है। लैम लिस्ट के अंदर हम उसको ईमेल का नाम ही देंगे। अभी सिर्फ हमारे पास ये 2 कॉलम्स है, अगर इसके अलावा ज्यादा कॉलम्स होते तो वो हमें ज्यादा यहाँ पर शो होते। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर डोमेन, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद और भी कुछ, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट नेम होता तो हम यहाँ पर इसको फर्स्ट नेम ही रखते, ये वाला जो फर्स्ट नेम ही रखते। तो फर्स्ट नेम से अगर मैं कोई वेरिएबल लगाता तो डायरेक्ट वो इसको पिक कर लेता, इस कॉलम को पिक कर लेता। ठीक है, तो अभी ये ईमेल है तो मैं ईमेल नहीं रखूंगा, तो अब ये ईमेल को ही पिक कर लेगा। उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जब आपने कंटिन्यू के ऊपर इसको क्लिक किया तो वो कहता है जी कि डू नॉट इम्पोर्ट लीड्स ऑलरेडी। अगर इस कैंपेन के अंदर अगर कोई लीड मौजूद है, मतलब ऑलरेडी अगर हमने ये कैंपेन चल रही है और उसके अंदर हम दोबारा से ये वाली एक और लिस्ट जो है या एक और शीट CSV जो फाइल है उसको अपलोड कर रहे हैं, और उसके अंदर कोई डुप्लीकेट्स अगर है, मतलब कि ये जो डोमेन नेम्स या ईमेल एड्रेसेस वगैरह जो है, अगर इनमें से कोई डुप्लीकेट ऑलरेडी पहले से ही अपलोड हुआ है इस कैंपेन के अंदर, तो उसने कह दिया जी कि डू नॉट इम्पोर्ट लीड्स, कि वो हम इसको दोबारा से अपलोड नहीं करना चाहते। ये मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल करके देता हूं। मैं अगर इम्पोर्ट लीड्स कर लेता हूं, ये वाली 28 की 28, अब अगर मैं इम्पोर्ट न्यू लीड्स करता हूं, फ्रॉम CSV करता हूं, और यही वाली लिस्ट जो है या यही वाली जो हमारी शीट थी, अगर मैं इसको दोबारा से अपलोड करता हूं, तो यहाँ पर ये कह देगा 28 लीड्स आर ऑलरेडी इन दिस कैंपेन, कि जो 28 लीड्स आप अभी अपलोड कर रहे हो वो ऑलरेडी अपलोड हुई हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। यहाँ पर देखो नो लीड्स विल बी इम्पोर्टेड, कोई और लीड जो है वो इम्पोर्ट नहीं होगी। हाँ, अगर मैं क्या करूं कि इसके अंदर यहाँ पर जाकर कोई और नाम लिख लो, ऐसे कोई और नाम वगैरह लिख लो ऐसे। ठीक है, और अब जाकर मैं अगर इसको इंपोर्ट न्यू लीड्स करके CSV करके ये वाला करके, अगर मैं सॉरी उसको सेव नहीं किया मैंने शायद, कंट्रोल सेव। ठीक है, मैंने इसको सेव कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पर आकर ये थर्ड बैच करूंगा तो कह रहा है जी कि 29 लीड्स जो है वो हमें मिली हैं, जिनमें से 28 लीड्स जो है वो डुप्लीकेट है और ऑलरेडी इन दिस कैंपेन। वो कहता है जी कि 1 लीड हैव एन इनवैलिड ईमेल। हमारा जो 1 लीड मतलब ये वाली जो हम लिखी है वो कहता है कि इनवैलिड ईमेल है। ठीक है, तो ये अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो ये ऊपर मुझे एरर दे रहा है, और यहाँ पर देखो ये कंटिन्यू का ऑप्शन भी मुझे नहीं दे रहा। ठीक है, तो इन चीजों का आपने खुद से ख्याल रखना है कि एक एक चीज जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक हो गया? ले जी, नेक्स्ट हम आते हैं जी यहाँ पे। अब ये लीड्स हमने अभी इंपोर्ट करके इसके अंदर रख ली, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे ना स्टेटस के अंदर, तो ये टू रिव्यू आ रहा है कि अभी जो है, सॉरी, अभी जो है ये रिव्यू होने वाली है। रिव्यू होने वाली है का मतलब क्या है कि अभी आप इसको दोबारा से कंफर्म करो कि इसका, इस लीड का सब कुछ ठीक है, इस लीड। तो आप क्या कर सकते हो, यहां से भी यहाँ पे
इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे, एक मिनट, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो अभी ये चीज आ गई है, ठीक है, अभी ये चीज आ गई। लेकिन जब आप आगे जाकर ये सेटिंग और सीक्वेंस वगैरह बना लेंगे और फिर दोबारा इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो थोड़ी सी डिफरेंट चीज आएगी। वो क्या आएगी वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको फिलहाल के लिए आपने यहाँ पर ही छोड़ देना है। यहाँ पर ये हमारे पास ऑप्शन है रिव्यू का 28 लीड्स, तो हम यहाँ पर एंड पे जाकर इसको रिव्यू कर सकते हैं। सेटिंग्स के ऊपर जाओ, सेटिंग्स के ऊपर जाकर ये स्टॉप लीड सीक्वेंस व्हेन दे रिप्लाई बाय ईमेल। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब भी आप किसी लीड जनरेशन के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो लीड जनरेशन का प्रोजेक्ट जो होता है उसको अगर आप ईमेल्स के थ्रू ईमेल्स कर रहे हो, या लीड जनरेशन थ्रू लिंक्डइन कर रहे हो, या लीड जनरेशन थ्रू फेसबुक कर रहे हो, या लीड जनरेशन थ्रू एनी अदर प्लेटफॉर्म कर रहे हो, तो आपको क्या करना होता है वो मैं आपको यहाँ पर अभी बताता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना होता है जी, जब भी आप लीड जनरेशन का काम करते हो तो सबसे पहले क्या होता है, ये जब आगे जब हम लिंक्डइन पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर भी यही वाली चीज, लीड जनरेशन प्रोसेस जो है वो बेसिकली क्या होता है। नंबर 1, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि चूज प्लेटफॉर्म करते हैं। जिस तरह अभी हमने ईमेल मार्केटिंग जो है वो प्लेटफॉर्म चूज किया है, मैं यहाँ पर भी ये ब्रैकेट्स के अंदर जाकर लिख भी देता हूँ, ईमेल मार्केटिंग हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो दूसरा स्टेप होता है कि चूज टारगेट मार्केट या ऑडियंस आप इसको कह लें, ठीक। अब जिस तरह हमने ये वाली जो लिस्ट है इसको चूज कर लिया है कि हमने इनके ऊपर टारगेट करना है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड चीज आती है, आप उनको अपना फर्स्ट सेल मैसेज जो है वो सेंड करते हो। जिस तरह हमने सीक्वेंस के अंदर जाकर, ये सीक्वेंस होता है। अब मैं यहाँ पर एक और ऐड कर देता हूँ, क्रिएट सीक्वेंस। सीक्वेंस सीक्वेंस के अंदर क्या होता है, पहला फर्स्ट सेल मैसेज होता है कि आप उसको कहते हो कि हेलो हाय करके, और ये वो हमारी ये प्रोडक्ट या सर्विस है, आप इसको पसंद करते हैं या नहीं करते, या इस तरह की चीज, इफ यू आर इंटरेस्टेड डू लेट मी नो एक्सेट्रा। अगर उस बंदे का हमें कोई रिस्पॉन्स आ जाता है, अगर हमें उस बंदे का जिसको हमने ये फर्स्ट सेल मैसेज भेजा है, अगर हमें उसका कोई रिस्पॉन्स आ गया है, तो दैट मीन्स कि हम उसको नेक्स्ट कोई और मैसेज नहीं भेजेंगे जो कि सेल से रिलेटेड हो या प्रमोशन से रिलेटेड हो, ठीक है। नेक्स्ट उसको सीक्वेंस के अंदर जो हमारे दूसरे नेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, दूसरे जो मैसेज होते हैं उनका नाम मैं लिख दूं फिर आपको सब, फॉलो अप 1, ठीक है, उसके बाद फॉलो अप 2, और जो लास्ट होता है वो होता है जी फॉलो अप 3 होता है, ये फॉलो अप 2 होना चाहिए, 2, ठीक हो गया। तो ये अब हमारे कुछ मैसेजेस होते हैं, ये फॉलो अप 1 मैसेज, फॉलो अप 2 मैसेज, फॉलो अप 3, ये बहुत कम होता है कि फॉलो अप 3 भी भेजें। फॉलो अप 2 के ऊपर जो है वो लोग आगे से गालियां भी देना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरह अगर मैं आपको यहाँ पर जाकर हमारी कुछ गालियां तो ऑफकोर्स हमें नहीं पड़ती, हमारी ही कुछ कैंपेन के अंदर जाकर मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर देखो, अगर ये यहाँ दे देखो, हाय मैक्स, आई काइंडली आस्क यू टू रिमूव मी फ्रॉम योर मेलिंग लिस्ट। इसको हमने क्या किया है, ये मैसेज किया, ये पहला मैसेज इसको गया, हाय टॉम, ये वो सारी चीज। तो उसने आगे से जाकर हमें कहा जी कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, प्लीज कुड यू डू सो। उसने कहा जी कि इसको प्लीज हमें, मुझे जो है वो अपने, मुझे माफ करो, इन सिंपल वर्ड्स। यहाँ पर और कोई मैं आपको दिखाऊं अगर, आई एम करंटली ऑन लीव, नो, आई अप्रिशिएट यू कुड कांटेक्ट मी रीच विद दिस अपॉर्चुनिटीज कम्स अप, ठीक है, ये न्यूट्रल था। उसके बाद आई डोंट वर्क इन दिस इंडस्ट्री एनीमोर, आई नाउ वर्क इन हाउसिंग, सॉरी जेमा, मतलब ये भी वही है कि वो कहना। अब जिन लोगों ने इस तरह हमारी कैंपेन के ऊपर रिस्पॉन्स कर दिया, उन लोगों के लिए ये लिखा गया है ये वाला कि अगर हमारा जो सीक्वेंस है उसके अंदर हमने 2 3 4 5 ईमेल्स लिखी हैं, पहली ईमेल भेजो, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता फिर उसको
2-3 दिन के बाद दूसरी ईमेल भेजो, अगर फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता तो फिर उसके बाद तीसरी, फिर चौथी। जब वो रिस्पॉन्स कर दे, चाहे वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है चाहे वो नेगेटिव रिस्पॉन्स, लेकिन अगर वो हमें रिप्लाई कर देता है तो ये टूल जो है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देगा उसको हमारे नेक्स्ट मैसेज भेजना। उसको अगर उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स है तो हम उसको उसके बाद कोई मैसेज नहीं करेंगे। अगर उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो फिर हमारी जो टीम होती है वो टीम उसको डायरेक्ट जो है वो कांटेक्ट करती है। फिर वो यहाँ से कांटेक्ट नहीं होता हमारा लेमलिस्ट वगैरह से, या हमारी कैंपेन के अंदर वो नहीं है। फिर डायरेक्ट हमारी टीम जो होती है वो उसको कांटेक्ट करके जो भी काम के लिए हमने रखा हुआ है वो हम कर लेते हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि मैंने यहाँ पर एक बनाकर रख दिया, ये वाली चीज जो है वो मैंने यहाँ पर बनाकर रख दी। अगर मुझे अब यहाँ पर मैं इन ईमेल्स को ट्रैक कर रहा हूँ, जो ईमेल के रिस्पॉन्सेज आते हैं ना वो मेरे यहाँ पर है। जो ईमेल मैंने अपनी वहां पर लगाई हुई है वही ईमेल्स मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है। ये 1 2 3, ये 3 ईमेल्स के ऊपर आजकल हमारी कैंपेन चल रही है। ये कौन सी ईमेल है ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। इफ यू गो हियर, ये max@the vital-electronics.com, max@vital-electronics.uk, max@vital-electronics-limited.com। ये 3 कैंपेन्स, इन 3 ईमेल डोमेन्स के ऊपर हमारी आजकल कैंपेन्स चल रही है जो कि मैंने यहाँ पर ऐड। तो इन तीनों के ऊपर जो भी रिस्पॉन्स आता है वो रिस्पॉन्स ऐसे नहीं है कि हाँ मैं उसको डायरेक्ट ईमेल कर रहा हूँ वो मुझे नो, उसकी जो कैंपेन है वो हमारी यहाँ पर चल रही है। ठीक है, अगर आप जाओ यहाँ पर हमारे कैंपेन्स के ऊपर तो ये हमारी कैंपेन्स चल रही हैं। ये वाली मैक्स की नंबर 1, मैक्स की नंबर 2 और मैक्स की नंबर 3, ये 3 कैंपेन चल रही हैं जिसके ऊपर हमें रिस्पॉन्सेज आते हैं। और उन रिस्पॉन्सेज को मैं जो ट्रैक करता हूँ वो मैं ट्रैक करता हूँ यहाँ पर। आई होप यू गॉट इट। ये वाली चीज मुझे कंफर्म करने के अभी तक जो पड़ा है उसके अंदर कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। और मैं ईमेल्स को यहाँ पर मैंने, ये ऐसे ही समझ लें कि जिस तरह मैंने यहाँ पर जीमेल ओपन किया हुआ है ना ये वाला, इसको आप ऐसे ही समझ लें। ठीक है क्लियर, नो कंफ्यूजन, ऑल क्लियर? चले, गुड, ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है उसकी तरफ, जो कि है जी यहाँ पर जाकर जो मैं आपको लेकर बता रहा था। तो ये हम क्रिएट सीक्वेंस की बात की, तो हम यहाँ पर जाकर आप क्या करेंगे, ये सेटिंग्स के अंदर जाकर हमने सेटिंग कर ली कि अगर कोई लीड हमें सीक्वेंस के ऊपर रिस्पॉन्स कर देती है तो उसको नेक्स्ट मैसेज जो हमारे इस कैंपेन के अंदर है वो नहीं जाने। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जी सीक्वेंसेस के ऊपर। ये सीक्वेंस क्या है मैं आपको बता भी चुका हूं लेकिन अभी दोबारा से भी बता देता हूं। सीक्वेंस इज बेसिकली कि ईमेल नंबर 1, ईमेल नंबर 2, ईमेल नंबर 3, या इन अदर वर्ड्स सेल मैसेज ईमेल 1, फॉलो मैसेज 1, फॉलो मैसेज 2, फॉलो मैसेज 3। तो इस तरह ये वाली हमारी काम करती है। तो हमने क्या करना है, ऑटो रन क्या करनी है, ईमेल करनी है, एपीआई करनी है लिंक्डइन ईमेल, या हम ईमेल मार्केटिंग सीख रहे हैं। तो हम ईमेल के ऊपर जाएंगे, ईमेल के ऊपर, और यहाँ पर जाकर हम अपना जो काम, ये फर्स्ट ईमेल जो है या फर्स्ट सीक्वेंस जो है वो हम अभी डिजाइन कर रहे हैं या उसको हम राइट कर रहे हैं। अब ये कैसे राइट किया जाता है, यहाँ पर आपका आ जाता है जी ईमेल का सब्जेक्ट, कि आपने इस ईमेल का सब्जेक्ट जो है वो क्या लिखना है। यहाँ पर आ जाता है जी राइट योर ईमेल कंटेंट, आपका कंटेंट, ये कंटेंट जो है इन टेक्स्ट फॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, इस इस कंटेंट के अंदर आप इमेजेस भी ऐड कर सकते हो। इस कंटेंट के अंदर आप कोई और चीज जो जिस तरह भी आप लोगों को टारगेट करना चाहते हैं आप उनको टारगेट कर सकते हो। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट से। कल मैंने एक एक रियल टाइम जो हम मेरे क्लाइंट का काम था उसका मैंने आपको वो बताया, जो कि है वाइटल कैंपेन, नहीं, वाइटल कॉपी, ये पड़ी हुई है हमारे पास ईमेल कॉपी। ठीक है, अब जो हमारे पास कंटेंट राइटर्स है ना, वो कंटेंट राइटर्स को ये वाला काम भी मिलता है कि कॉपी लिखनी होती है। अब कॉपी क्या होती है कि ईमेल का कंटेंट जो है उन्होंने जनरेट करना होता है। वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है,
स्टेप 1 है ये वाइटल एक्सेस, ये हमारा उनको आप लोगों को पहले सब्जेक्ट लाइन लिखनी है, फिर उसका कंटेंट भी लिखना है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट ये है और इसका कंटेंट जो है वो नीचे ये पड़ा हुआ है, हाय फर्स्ट नेम और आगे कंटिन्यू। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा हाय और आगे उसका फर्स्ट नेम, उसके बाद वी आर बायर्स ऑफ एक्सेस और ये वो, और इस पे ये सारी चीज। अब अगर आपको याद हो तो हमने जो लिस्ट यहाँ पर अपलोड की थी, तो उसके अंदर सिर्फ डोमेन है और ईमेल है। अगर तो यहाँ पर फर्स्ट नेम दिया होता, जिसका इसका नाम क्या है, इसका नेथन और इसका स्टीवन प्रेसिडेंट जे स्मिथ और ये वो, तो फिर तो हम ये वाला जो है ऑटोमेटिक फर्स्ट नेम का जो लगा सकते थे, वेरिएबल या वेरिएशन जो भी इसको कह सकते हैं, कस्टम वेरिएबल। लेकिन अभी क्योंकि हमारी लिस्ट के अंदर फर्स्ट नेम नहीं दिया गया, तो फिर हम ये वाला नहीं, ये ऑटोमेटिकली पिक भी नहीं करेगा, हमें यहाँ पर फिर 1 बाय 1 जाकर लिखना पड़ेगा सबका। कैसे? जिस तरह अगर मैं आपको कहता हूं कि ये इस तरह ही मैंने फर्स्ट नेम ही रखना है, ठीक है। अगर हमारी जो लिस्ट हमने अपलोड की है, जो शीट हमने अपलोड की है, उसके अंदर फर्स्ट नेम का कॉलम नहीं था, तो आप जैसे ही आगे जाएंगे, यहाँ पर ये अपने स्केड्यूल्स वगैरह सेट करके जैसे ही रिव्यू के अंदर जाएंगे, ये आपको एक एरर देगा ये वाला, ठीक है, कि आपका जो फर्स्ट नेम का जो कस्टम वेरिएबल इंफॉर्मेशन है वो लगाया है, लेकिन आपकी वो मिसिंग है इन योर शीट। एडेड टू दिस लीड, अगर मैं ऐड करता हूं तो यहाँ पर जाकर मैं फर्स्ट नेम लिख सकता हूँ मैन्युअली। जिस तरह अगर मैं इसका फर्स्ट नेम लग देता हूँ जी हैरिसन, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब आप यहाँ पर देखोगे ये हैरिसन आ गया यहाँ पर कंटेंट के अंदर, ठीक है। अब इसका इस कैंपेन का या इस लीड के लिए तो काम हो गया, ठीक। तो फिर मुझे मैन्युअली इन सब के फर्स्ट नेम्स जो है वो ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि मैंने फर्स्ट नेम मैंने ऐड करने ही करने हैं, तो मुझे यहाँ पर जाकर वो फर्स्ट नेम वाला जिस तरह ये हो गया, उसके बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर जाता हूँ, ये एडिट, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं ये दूसरे का नाम लिखूंगा। अब इसका नाम क्या है, नेथन, तो मैं इसका नाम लिखूंगा नेथन, और उसके बाद इसको ऐसे मैं करूंगा और यहाँ पर ये नेथन आ, ये मैनुअली करना पड़ेगा आपको। बट इफ यू डोंट वांट टू डू इट मैनुअली, और आप यहाँ पर फर्स्ट नेम लेकर आना भी चाहते हो, तो आपकी जो शीट है ये वाली, इस शीट के अंदर ये आप एक कॉलम बनाए और कॉलम के अंदर जाकर इन सब का नाम लिखो। ये नेथन, इसका नाम लिखो, ये स्टीफन, इसका नाम लिखो, ये स्टीवन, इसका नाम लिखो। तो उसके बाद ये प्रेसिडेंट है, तो इसको आप मिस्टर प्रेसिडेंट कर सकते हो, ठीक है। कोई प्रेसिडेंट होगा किसी कंपनी का, उसने अपने नाम पे नहीं प्रेसिडेंट। उसके बाद जे स्मिथ है, आप इसको स्मिथ लिख सकते हो। इन्फो है, यहाँ पर आप स्ट्रेंजर लिख सकते हो, ठीक है। शिपिंग है, यहाँ पर आप टीम लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद डेनिस, फिर उसके बाद टेम, इस तरह करके आप इनको करके यहाँ पर इसको सेव करो। सेव करके दोबारा से इसको हमारे वहां पर जाकर अपलोड करो, इधर जाकर लीड्स के अंदर जाकर दोबारा से इन सबको रिमूव करो और दोबारा से अपलोड करो, तो आपको वो वाला काम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए मैं ये चीज जो है वो आपको समझा रहा हूँ। लेकिन अगर आपका फर्स्ट नेम आपके मिसिंग है एंड यू डोंट वांट टू डू दैट, आपने ये फर्स्ट नेम जो लिखा हुआ है उसको ऐसे खत्म करके हे देयर लिख दें, सिंपल सा है। अब अगर आप यहाँ पर जाओगे जी, अब अगर आप यहाँ पर जाओगे अपने स्केड्यूल्स और रिव्यूज के ऊपर, तो यहाँ पर जाकर देखो, अब वो वाला आपको डायरेक्ट जो है, जो हैरिसन वगैरह वो नहीं आएगा, अब डायरेक्ट हे देयर, सब का हे देयर, नेक्स्ट का हे देयर, नेक्स्ट का हे देयर, ये सारा आना। अभी ये एरर आ रहा है, अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने वो खत्म ही कर दिया हुआ है फर्स्ट नेम वाला वेरिएबल। ओके हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो चीज मौजूद है वो है डोमेन नेम। ये ईमेल तो है ही है जिन जहां पर सेंड होनी है, ये डोमेन का नेम जो है वो मौजूद है। हमने डोमेन का नेम कंपनी डोमेन लिखा था, ठीक है। अब अगर मैं
यहाँ पर वी आर बायर्स ऑफ एक्सेस इन्वेंट्री एंड ऑब्सोलीट इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर मैं यहाँ पर कोई चेंजेस करूं एंड अगर मैं यहाँ पर कोई चेंजेस करूं, इफ यू हैव एनी अवेलेबल पार्ट्स, इफ यू हैव की जगह इफ अगर मैं यू को खत्म करके अगर मैं यहाँ पर कस्टम वेरिएबल लगाऊं और इधर आकर लगा दूं कंपनी डोमेन, ये कंपनी डोमेन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कंपनी डोमेन लगा दूं, इफ कंपनी डोमेन हैव एनी अवेलेबल पार्ट्स, तो इसको अगर आप जब रिव्यू के अंदर जाकर देखोगे ना तो ये इस तरह नजर आएगा। इस डोमेन का नाम क्या है, r.harrison@morrisandwatson.com, ठीक है। यहां पर आकर देखो वी आर द बायर्स ऑफ ये वो, इफ मैंने यहां पर यू हैव को काट कर इफ morrisandwatson.com have any available part और ये वो, तो हम अब हमने उसकी जो कंपनी का वो है ना उसको यूज कर लिया है, ठीक है। उसकी कंपनी के नाम को यूज कर लिया सो दैट उसको लगे कि ये मेरे लिए कस्टमाइज्ड एक ईमेल लिखी गई है। तो हम इस तरह भी कर लेते हैं, ठीक है। क्या आप लोगों को इस बात की समझ आई है? ओके, समझ आ गई है जी आप लोगों को। शाहीन ने जो लिखा है डियर वैल्यूड कस्टमर, यस आप कर सकते हो। तो आप अपना कोई नया सा नया यहाँ पर नाम वैल्यूड कस्टमर, वैलिड वैल्यूड कस्टमर लिख लो या इस तरह। कैन वी ऐड पीडीएफ डॉक्यूमेंट? नो, पीडीएफ डॉक्यूमेंट का आपको कोई ऑप्शन यहाँ पर नजर नहीं आया था, तो इसलिए कोई। सर ईमेल बॉक्स का बता कहाँ पर जाकर राइट करना, एक मिनट सब्र कर लें दोबारा से। यहाँ पर ही राइट करना है, ये ईमेल बॉक्स ही है, ठीक है। ये सीक्वेंस के अंदर जाकर जब आप यहाँ जो कुछ भी लिखना चाहते हैं ना वो सीक्वेंस के अंदर जाकर यहाँ पर आप अपनी ईमेल्स वगैरह ऐड करते हैं। ईमेल का जो कंटेंट है या जो कॉपी होती है वो हम यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक। अब ये एक काम हो गया हमारा कि जिसके अंदर हमने ईमेल यहाँ पर एक पहली ईमेल जो है वो हमने बनाई है। उसके बाद जिस तरह ये नाम मेरा आ रहा है अकील शहजाद के साथ मैंने भेजना है, तो मैं यहाँ पर जाकर बेस्ट रिगार्ड्स अकील शहजाद, ये जॉश विंच की जगह अकील शहजाद लिख सकता हूँ और आगे मेरी कंपनी का नाम वाइटल इलेक्ट्रॉनिक्स है तो मैं वाइटल इलेक्ट्रॉनिक्स रख सकता हूँ। एक तो तरीका ये है कि आप ये रिगार्ड्स रूट जो है वो इस तरह कर लें। दूसरा तरीका क्या है, गो बैक टू योर लैम लिस्ट, मतलब किसी और टैब के अंदर लैम लिस्ट है या आपने ये पहले से ही सेटिंग की होती है बाय द वे। आप अपनी ईमेल का एक सिग्नेचर जो है वो ऑलरेडी लगा लें जिस तरह हमने कल लगाया था, लेकिन मैं आज दोबारा से बता देता हूँ क्योंकि किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था यहाँ पर कि ईमेल का सिग्नेचर के बारे में दोबारा बता दें। अब ये आ गया जी मेरा यहाँ पर लैम, सॉरी गलत हो गया, ये लैम लिस्ट के ऊपर, लैम लिस्ट के अंदर जाकर आप ये प्लान्स एंड बिलिंग्स के अंदर जाओ और यहाँ पर ये हमारी टीम सेटिंग के अंदर जाओ, टीम 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 प्लान्स एंड बिलिंग्स यहाँ पर, क्यों नहीं, एक सेकेंड जरा दोबारा से, हाँ यहाँ पर जाओ और अपनी टीम में जाओ पहले, ठीक है। इस टीम को ओपन करो, ये वाली मेरी जो ईमेल है जिसके ऊपर आप सिग्नेचर लगाना चाहते हो यहाँ पर जाओ और इसको एडिट करो। यहाँ पर जाकर माय अकाउंट, आप अपनी तस्वीर यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हो, अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, आपका जो ईमेल एड्रेस है वो ऑलरेडी लगा हुआ है एटसेट्रा। ईमेल प्रोवाइडर, ईमेल प्रोवाइडर इसके अंदर आपका जीमेल है तो वो ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है। ईमेल की सेटिंग्स, ये कस्टम ट्रैकिंग डोमेन और हाई बाउंस रेट विनिंग वार्निंग, ये सारी चीजें आपने चेक कर लेनी है। 2FA ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है जी, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें। उसके बाद जी कस्टम ट्रैकिंग डोमेन इसको छोड़ दें, अभी ये होता है अगर आपकी कंपनी ईमेल्स होती हैं तब। उसके बाद आ जाए जी पुश नोटिफिकेशन लिमिट्स और ये हमारे पास आ गया जी ईमेल के सिग्नेचर। यहाँ पर आकर आप अपने ईमेल के सिग्नेचर जो है वो डिजाइन कर सकते हैं।
अब ये डिजाइन करना अगर आपको कि मैं आपको सिखा दूं या ये कर दूं या वो कर दूं, वो ऐसी चीज नहीं है। इसके अंदर जिस तरह आपने ईमेल के सिग्नेचर देखे होंगे, मैंने कल आपको ई रोजगार का लोगो यहाँ पर करके दिया था और उसके ऊपर जो है वो मैंने अपना नाम लिख दिया था। अब यहाँ पर ई रोजगार है और यहाँ पर ये वाइटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। तो मैं यहाँ पर भी मुझे फिर मेरी कंपनी ई रोजगार ही होनी चाहिए, क्योंकि हम ये फर्जी तौर के ऊपर ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो आपने इस चीज को खुद से ही अंडरस्टैंड कर लेना है। खैर, ये मैंने अपने सिग्नेचर लगाकर इसको सेव कर लिया। जब ये सेव हो गए तो उसके बाद मैं दोबारा से जाऊंगा यहाँ पर। अब मैं इस चीज को रिमूव करूंगा और आगे लिखूंगा रिगार्ड्स, और नीचे यहाँ पर जाकर मैं इधर से ये लगे हुए मेरे सिग्नेचर्स, मैं सिर्फ सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरे सिग्नेचर यहाँ पर वो जो मैंने बनाए हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाए। इफ यू वांट टू सी इट, गो टू रिव्यू, और रिव्यू के अंदर जाकर आपको ये यहाँ पे नजर आ जाएंगे। ये रिगार्ड्स के बाद ऑटोमेटिकली मेरे सिग्नेचर जो है यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब ये एक काम हो गया कि जिसके अंदर हमने ये एक ईमेल अपनी बना ली। ये सीक्वेंस के अंदर हमारा जो फर्स्ट सेल मैसेज है वो ये बन गया। अब ऐड अ स्टेप करो, ईमेल कितने दिन वेट फॉर, ये वाली ईमेल जब किसी को भेज दें हम, ये वाली ईमेल किसी को अगर हम मैंने भेज दी है तो अन्यवा आपने नेक्स्ट डे ही, सॉरी, अन्यवा जो है वो दूसरी ईमेल्स भेजना स्टार्ट नहीं कर देनी होती। फिर आपको, क्योंकि बिकॉज यू आर डूइंग इट प्रोफेशनली और यू आर डूइंग इट टू द पीपल हु आर इनटू बिजनेस, उसको आप अगर मैसेजेस भेजते जाएंगे तो फिर आपको वो स्पैम कर दे, उसको समझ आ जाएगी ये बंदा स्पैम। तो यहाँ पर वेट करो आप मिनिमम 3 दिन। 3 दिन से पहले आपने उसको अपनी नेक्स्ट ईमेल नहीं भेजी। मिनिमम 3 दिन, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। ठीक है, इतना वेट करना होता है हमें। ये वेट करेंगे हम, ए ईमेल भेजी, अगर उसने इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया 5 दिन, तो उसके बाद हमने उसको नेक्स्ट ईमेल भेजनी है, और वो जो नेक्स्ट ईमेल होगी उसके लिए भी कॉपी हमारे पास होनी चाहिए। अब वो कॉपी कहाँ से लेंगे? ऑफ कोर्स जिस तरह अभी हम जो यूज कर रहे हैं, ये जो दूसरी ईमेल की कॉपी है वो ये पड़ी, स्टिल लुकिंग फॉर ये वो। ठीक है, आप इसको, ये दूसरी ईमेल का हमारा वो आ गया। पहली का क्या था? ये वाली जो पहली ईमेल है उसका सब्जेक्ट लाइन क्या था कि हमने वाइटल एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, और यहाँ पर अब हमने स्टिल लुकिंग फॉर एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ये वाला हमने लिखा, और यहाँ पर जाकर हम इसका कंटेंट ऐड कर देंगे। अब ये कंटेंट अगेन मैं यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट जो है वो यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट या डिपेंडिंग ऑन योर सर्विसेज या क्लाइंट, आप यहाँ पर अपना इमेजेस भी ऐड कर सकते हो। इस ईमेल के यहाँ पर जाओ इमेज के ऊपर और इसके अंदर अपनी इमेज भी ऐड कर सकते हो, और उस इमेज के ऊपर आपका वो सारा, जिस तरह आपको अली एक्सप्रेस और इस तरह के लोगों की जो आती है ना, वो सारी आप ऐसे ही बना सकते हो। तो ये हो गया जी हमारा, ये फर्स्ट नेम अगेन आ गया। हमारी लिस्ट के अंदर फर्स्ट नेम नहीं है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, हेलो देयर, हाय देयर, अगेन लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, आई हैव नॉट heard back from you so far, so I can only assume you are not interested in collaborating with us, so to clean up your factory floor, और ये हो a couple of points देखो, हम ये हैं, हम ये हैं, और इसके बाद ये। ठीक, ये इस तरह हमारा दूसरा जो फर्स्ट फॉलो अप मैसेज है वो गया, और यहाँ पर हमने नीचे सिग्नेचर्स वगैरह जो है वो ऐड कर ली। अब हमारी 2 ईमेल्स बन गई है। एक ईमेल ये होगी, 5 दिन के बाद अगर कोई बंदा रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो उसको ये वाली ईमेल चली जाएगी। उसके बाद हम एक और ईमेल जो है वो ऐड करेंगे। अगर ये वाली ईमेल भेजी, 5 दिन उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, और फिर हमने ये वाली ईमेल भेज दी, अगर तो ये बंदा रिस्पॉन्स कर देगा जिसको ईमेल जा रही है, तो उसको ये नीचे वाले मैसेजेस नहीं देंगे। अगर नहीं करेगा तो फिर हम अगेन 5 दिन के बाद ये वाली एक और ईमेल बना देते हैं। ठीक है, अब ये वाली जो ईमेल है ये हमारे पास ये पड़ी है, वाइटल शॉर्टेज सप्लाइंग, यहाँ पर आ जाओ, ये इसका ये आ गया, और उसके बाद ये दोबारा से उसका हमने ऐड कर दिया, ये 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 हाय फर्स्ट नेम को खत्म करके हाय देयर ये करें। उसके बाद ये नीचे अपना जो भी कंटेंट है आपका, और उसके बाद सिग्नेचर, ये हमारा हो गया। अब 1 2 3 हमारा 3 सीक्वेंस वाला बन गया हुआ है। अगर फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता तो फिर हम उसको एक और ईमेल, जो हमारे लास्ट ईमेल होगी, वो भेजेंगे, और वो ईमेल जो है वो हम यहाँ से, हमारे पास उसकी कॉपी पड़ी हुई है। ठीक है, ये कॉपी जो है वो उसको, ये उसका सब्जेक्ट,
और ये उसका कंटेंट। ये फर्स्ट नेम को अगेन हम खत्म करेंगे, हे देर ही लिखेंगे, या हे देर की जगह और अगर कोई अट्रैक्टिव सा कोई अगर आपके पास कोई नाम हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें ठीक है, ये सिग्नेचर ठीक है, ओके। अब ये 5 दिन के बाद जाते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट सेल मैसेज, फर्स्ट फॉलोअप, सेकंड फॉलोअप और थर्ड फॉलोअप, ये 3 फॉलोअप मैसेज है और एक हमारे पास सेल मैसेज है। ये हो गया जी हमारा कि हमने अपने सीक्वेंस जो है वो बना ली। अब हमने स्केड्यूल्स के अंदर जाना है। स्केड्यूल्स के अंदर जाकर यहाँ पर अगर तो ये आपके जो लिस्ट है या जो लीड्स थी, अगर तो ये पाकिस्तान की ईमेल्स एड्रेसेस हैं तो फिर आप इसको पाकिस्तानी रखेंगे। लेकिन अगर ये यूके के हैं तो आप यहाँ पर जो टाइम जोन सेलेक्ट करोगे वो यूके का करोगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ, किधर गया लंदन, ये आ गया। फिर आप यूके का टाइम रखोगे और यूके का ही 9 to 6 चलेगा। ये 9 to 5 करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप, लेकिन 9 to 6 ठीक है। मतलब जो ऑफिस आवर्स होते हैं ना उसके अंदर। अगर ये क्लाइंट आपका यूएसए की जो ये वाली है उसको करना चाह रहा है और उसके अंदर ये टाइम जोन्स पड़े हुए हैं, अगर ये लिस्ट ओवरऑल यूके ओवरऑल यूएसए की है तो आप यहाँ पर ओवरऑल ये कनाडा यूएस का टाइम जो है वो सेलेक्ट कर लें, या फिर ये सेंट्रल अमेरिका का टाइम कर लें, या फिर सेंट्रल टाइम यूएसए कर लें। लेकिन अगर ये स्पेसिफिक किसी और उसकी जो स्टेट्स होती हैं वहां की है, हवाई की है या अलास्का की है, एरिजोना की है, या इस तरह के और बहुत सारे, तो आप इनको सिलेक्ट कर लें। तो अभी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यूके किया तो हमने एडनबर्ग लंदन की जो है वो ऐड कर, और उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो ऑफिस डेज होते हैं उसके अंदर, वीकेंड्स के ऊपर नहीं, वीक डेज के अंदर ईमेल सेंड की जाती है। उसके बाद ये 9 to 6 हमने टाइम रख दिया। दिस स्केड्यूल विल रीच आउट 10 न्यू लीड्स पर डे। यहाँ पर अगर आप इस टाइम को ज्यादा करते हो, मतलब कि 50 मिनट के बाद मेरी एक ईमेल भेजी जाए एक नई लीड को, ये मैंने यहाँ पर कर दिया। इसके अंदर आपने देखना ये नई लीड को 50 मिनट के बाद भेजेगा, लेकिन जो ये सीक्वेंस बनाया ना, ये वाला नीचे वाला सीक्वेंस, अब ये जो हमने स्केड्यूल बनाया है ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये न्यू लीड्स के लिए है। न्यू लीड्स पर डे के मतलब आज मैंने 10 लोगों को भेज दी, कल 10 लोगों को भेजेगा, परसों 10 लोगों को भेजेगा, इस तरह 5 दिन जो है वो 10 लोगों को भेज रहा है। लेकिन 5वें दिन के बाद ये देखो 5 दिन वेट करना है और उसके बाद ये ईमेल भी जानी है। ठीक है, 5 दिन वेट करने के बाद ये वाली ईमेल भी जानी है। तो वो हर 10 मिनट के बाद एक छठे दिन हर 10 मिनट के बाद एक न्यू लीड को भी भेज रहा होगा, सॉरी हर 50 मिनट के बाद एक न्यू लीड को भी भेज रहा होगा, प्लस ये जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया होगा ना ये उनको भी भेजना, ये हमारा सीक्वेंस भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसको अपनी डोमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी डोमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोग ये काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टाइम दे रहे हैं कि जो ईमेल न्यू ईमेल भेजे वो ज्यादा टाइम लगे, बजाय इसके कि हम यहाँ से मैं कहूँ जी कि डेली 200 ईमेल्स में भेजूं और मेरी ये वाली जो डोमेन है ये तबाह बर्बाद हो जाए। तो मैं ये नहीं चाहता, ये स्पैम में जाना स्टार्ट हो जाएगी अगर आप ज्यादा ईमेल्स भेजोगे तो। ठीक है, बल्क ईमेल्स अगर आप भेजते हो तो ये स्पैम में जाना स्टार्ट हो जाती है। बल्क ईमेल मार्केटिंग एक अलग होती है, उसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं, वो भी आपको बताऊंगा कभी, लेकिन आई एम नॉट फेमिलियर विद दोज as much as I am familiar with this direct email marketing। ठीक है, सो इस चीज की आपको समझ आ गई कि स्केड्यूल्स जो बनाने इनको भी आपने ध्यान में रखना है। ये जब हमारे स्केड्यूल्स बन गए उसके बाद हम आ जाते हैं जी यहाँ पर रिव्यू के ऊपर। अब या तो आपको अगर कंफर्म है कि आपने जितनी भी ये ईमेल एड्रेसेस ऐड की हैं ये बिल्कुल ठीक है, तो जस्ट क्लिक ऑन ऑटो रिव्यू ऑल इंपोर्टेड लीड्स। तो ये फौरन से 1 सेकंड से पहले जो है वो ये सबको रिव्यू कर देगा। बट टू मेक द थिंग्स श्योर कि आपकी कोई गलती ना हो इसमें, आप क्या करो, ये पहली हमारी लीड है ये हैरिसन वाली, इसके चारों के चारों सीक्वेंसेस को पढ़ो, देखो कि इनके अंदर कोई गलती तो नहीं है। यहाँ पर कोई गलती नहीं है जी, ठीक है।
उसके बाद ये दूसरी ईमेल इसको जानी है, इसके अंदर कोई गलती तो नहीं है, ये नीचे मेरे सिग्नेचर आ रहे हैं अंटिल देन ठीक है, यहाँ पर कोई स्पेस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा जी हमारा जो थर्ड ईमेल, फिर उसके बाद हमारी फोर्थ ईमेल एंड दैट्स इट। तो इस तरह करके आपने क्या करना है, यहाँ पर ये रिव्यू दिस लीड के ऊपर क्लिक करना है। ये इसके ऊपर क्लिक करने से पहले मैं आपको यहाँ पर लेकर आता हूँ, ये टू रिव्यू टू रिव्यू टू रिव्यू टू रिव्यू आ रहा है सबका स्टेटस कि अभी ये रिव्यू होने वाली है। आप यहां से भी जाकर रिव्यू कर सकते हैं, आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करो तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर ले आएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पर यहाँ से ये लीड्स के अंदर से इधर इसके ऊपर जब आप क्लिक कर दोगे तो डायरेक्ट भी आपको यहाँ पर लेकर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यू वांट कि आप ये सबको अभी रन नहीं करना चाह रहे, आप सिर्फ और सिर्फ इस बंदे को रन करना, तो आप ये टू रिव्यू के ऊपर क्लिक करो तो ये टू रिव्यू इसी बंदे का आ जाएगा। नहीं किसी का नहीं आया, अभी नहीं आया वो, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। ठीक है, तो वो वाला भी काम हो जाता है। जिस तरह मैं लीड्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे जाके इधर अगर मैं ये हाँ सॉरी टू रिव्यू के ऊपर नहीं क्लिक करना था, यहाँ पर क्लिक करना, यहाँ पर स्टीवर के ऊपर। तो अब यहाँ पर आकर हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर मैं ये इन्फो एक्टिविटी नोट्स, ये इन्फो के अंदर जाओ, ये ईमेल है, ये है वो सारा, ये लिखा हुआ अवेटिंग रिव्यू दिस लीड, कि हम ये इस लीड को रिव्यू करने के लिए वो वेट कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन के अंदर जाकर आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो इस बंदे को ईमेल चली जाएगी, अभी के अभी चले जाए। होता है ना कुछ कि मैं कुछ बंदों को अभी से ईमेल कर दूं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, या अनसब्सक्राइब कर दो तो इसको ईमेल नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक काम है। उसके बाद आ जाए जी रिव्यू के ऊपर। रिव्यू के ऊपर आकर ये वन बाय वन सबको पढ़ें, रिव्यू करें। अगर ये हजारों की लिस्ट है फिर भी ये करें। ठीक है, कुछ करेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा, बाकी सारे आगे वाले ठीक ही होते हैं। तो फिर इस तरह करके ये रिव्यू लीड लीड रिव्यू रिव्यू, अब हमने 4 रिव्यू कर लिए, 4 लीड्स को हमने कंफर्म कर दिया। अब ये चारों लीड्स को अगर आप यहाँ पर आकर देखोगे ना, यहाँ पर आकर ये, तो ये नेथन हैरिसन और एक ये ऊपर स्टीफन, इनको रनिंग में आ गए। पहले ये रिव्यू में था, अब ये रनिंग। अब रनिंग के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ या मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं पॉज कर सकता हूँ या अनरिव्यू कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इनको पॉज कर सकता हूँ या अनरिव्यू, या मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। ये मेरे पास ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है, तो रिव्यू के अंदर जाकर आपने क्या करना है, सारी की जितनी भी हमारी लिस्ट है इन सबको रिव्यू 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 करके सबको रिव्यू कर देना है, मतलब कि सबको कंफर्म कर देना कि दे आर गुड टू गो नाउ। जब आप ये वाला काम कर देते हो, जिस तरह अभी मैं अगर कर देता हूँ सबको, चलो मैं ऑटो कर देता हूँ सबको, तो ये सारे के सारे भी हो जाएंगे। ठीक, रिव्यू ऑल, ओके, ये रिव्यू हो गए सारे। ठीक है, अब यहाँ पर 0 आ रहे हैं, ये सारे रिव्यू हो चुके। अब इधर अगर आप आओ यहाँ पर, तो ये सारे अब रनिंग के अंदर आ जाए। अब इन सब के ऊपर जो है वो हमारी जो कैंपेन है वो स्टार्ट हो जाएगी। कैंपेन क्या होती है पहले तो आपको ये भी बताना चाहिए। अगर मैं किसी बंदे को वन बाय वन ईमेल सेंड कर रहा हूँ ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो एक कैंपेन नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ मैं ईमेल सेंड कर रहा हूँ जी मैनुअली। ठीक है, कैंपेन क्या होती है जिसके अंदर आप प्रॉपर पूरा एक माइंडसेट होता है, पूरा एक प्रोसीजर होता है पूरा, जिसको कहते हैं जी कि हम उसको सोच समझ के सारा, एक ईमेल फिर दूसरी ये ईमेल जाएगी, फिर तीसरी ये ईमेल जाएगी, अगर कोई बंदा रिस्पॉन्स करेगा तो फिर हम उसको अलग से मैनुअली कोई ईमेल सेंड करेंगे एक्सेट्रा। तो ये वाली सारी चीज होगी हमारी। अब जब ये हो गया उसके बाद आपने ये कैंपेन को स्टार्ट, अभी ये स्टार्ट नहीं है, इफ यू गो हियर ये पॉज है, ये स्टेटस इसका भी पॉज है। अगर मैं इस तरह करूंगा ना तो ये देखो बैक इन द गेम, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब ये स्टार्ट होगी, अब ये 0 आउट ऑफ 28 लीड्स भेज चुका है। अभी मैं इसको बंद ही रखूंगा क्योंकि आई डोंट वांट टू सेंड दीज कैंपेन्स नाउ। तो आपने जब इसको रन कर दिया तो इसको रन रहने देना है। और उसके बाद आगे नेक्स्ट, अगर मैं इसके अंदर कोई और लीड्स ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ये इंपोर्ट लीड करके कोई और नई फाइल भी इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं इसके सीक्वेंस के अंदर चेंजेस करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। अगर मैं इसके स्केड्यूल्स के अंदर चेंजेस करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, एक्सेट्रा। जो कुछ भी मैं करना चाहता हूँ मैं इसके अंदर जाकर कर। लेकिन ये मेरी पूरी की पूरी कैंपेन जो है वो अभी आज बन चुकी है।
यहां तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप न्यू अपडेट डिटेक्टेड, ठीक है, अगर आप एक सेकंड जी, ये अपडेट कोई कर रहा है, ठीक, अगर आप इसके ऊपर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं और यहाँ पर मेरे साथ कॉल के ऊपर भी आकर करना चाहते हैं तो आप आ सकते हो, ठीक है। अगर इसके ऊपर किसी की कोई डिस्कशन है तो वो सारी चीजें जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पहले मैं ये 3 क्वेश्चंस आए हुए इनका जवाब दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन है शाहीन का, लेम्वा में कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, लाइक वार्म अप नहीं हो रही, ईमेल इवन वेरीफाई हो गई है लेमलिस्ट में। ईमेल अगर वेरीफाई के अंदर आपकी लेमलिस्ट के अंदर अगर आपकी ईमेल वेरीफाई हो गई है, बट स्टिल अगर आप लैम वॉर्म के ऊपर जाओगे ना, तो लैम वॉर्म जो है वो पेड है, उसके अंदर आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 1 चीज, ये भी मैं लैम्बॉम ओपन करके फिर आपको मैं दिखाता हूँ। ये लैम्बॉम के अंदर फ्री में नहीं मिलेगा कुछ भी। लैमलिस्ट जो है उसके अंदर एक ईमेल आप फ्री में ऐड करके उसके ऊपर आप कैंपेन चला सकते हो, बट यहाँ पर जब चूज लैम्बॉम प्लान अदर, तो आपको ये प्लान चूज करके तो फिर आपको ये चूज अ प्लान, और ये मंथली आपको 29, और अगर आप ईयरली लेते हो तो $290 जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया डन, आपका क्वेश्चन हो गया डन। सर कैंपेन के बाद जो डायरेक्ट होते हैं वो सेम ईमेल से होते हैं? लो जी, ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैंने इसके ऊपर ही जाना। जब हम जब हमने ये वाली कैंपेन सेंड की और हमें उसके ऊपर कोई एक रिस्पॉन्स आया, ठीक है, जिस तरह हमने कैंपेन जो है वो सेंड की और उसके ऊपर मुझे फॉर एग्जांपल ये हमारी कैंपेन चल रही है, उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, तो मैं आपको कोई एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो आपको दिखाता हूँ। ओके, मैं अगर कोई पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव है, जस्ट 1 सेकेंड जी, ये नेगेटिव पॉजिटिव, जिस तरह ये हमारे पास पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स आया उस कैंपेन के ऊपर। डियर थैंक्स अ लॉट फॉर योर कॉन्टैक्ट इनिशिएटिव, I'll check internally if we have any excess stock. For now the below, अभी वो कहता है कि ये मेरे पास पड़ा हुआ है, इसके बारे में 5 पड़े हुए मेरे पास, इसके बारे में मुझे बताओ क्या करना। अब ये है, मैं क्लाइंट के साथ काम कर, तो क्लाइंट के साथ जो हमने प्रोसेस बनाया हुआ है अभी के लिए वो ये है कि अगर कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स आया है, ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पर जाकर ये इधर जाकर ये नेगेटिव लिख लेता हूँ मैं अपने पास से और उसको स्टार कर लेता हूँ, सो दैट मुझे पता चलेगा क्या रिस्पॉन्स आए एटसेट्रा, ठीक है। और अगर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है तो वो मैं क्या करता हूँ, मैं क्लाइंट को फॉरवर्ड कर, क्लाइंट ने मुझे एक ईमेल बताया हुआ कि इस ईमेल के ऊपर आपने फॉरवर्ड कर, तो मैं क्लाइंट को ये शॉन, ये वाली जो ईमेल है ये शॉन की, ये वाली, इसके ऊपर मैं क्लाइंट को जो है वो फॉरवर्ड कर देता हूँ। क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट की जो कंपनी है उसके अंदर एक टीम बैठी हुई है जो इस काम को मैनेज करती है, जो मैं उनके जिसके लिए मैं उसको लीड्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज, ये पॉजिटिव लीड्स जो है मैं उसको दे रहा हूँ। अब क्लाइंट जाने, उसका काम जाने कि उसने इस बंदे को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि ये देखो वो कहता है जी कि ये मेरे पास कोई पार्ट्स पड़ा हुआ है, इतने का है, अब मैं इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स करूं, मुझे नहीं पता ये पार्ट क्या है, मुझे नहीं पता इसको क्या बात करनी है क्या नहीं करना। अब क्लाइंट जो है वो खुद इससे डील करता है, वो अपनी ईमेल जो के ये मैंने बनाई हुई है वाइटल डैश इलेक्ट्रॉनिक उसके ऊपर, लेकिन वो अपनी जो ओरिजिनल ईमेल है जो उसकी कंपनी की है वाइटल इलेक्ट्रॉनिक्स .co.uk वाली, उससे जो है वो डायरेक्ट उसके साथ बात कर लेता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ, अगर कोई न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मतलब क्या होता है कि ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, बस उसने कहा जी कि हाँ ठीक है मैं इसके ऊपर देखता हूँ एटसेट्रा, इस तरह की कोई बात होती है तो वो हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं क्लाइंट को, क्लाइंट उसको भी देख लेता होता है। जिस तरह कुछ लोग होते हैं, मैं आपको 1 महीने के बाद कांटेक्ट करना मैं आपको बताऊँ, तो मैं वो भी क्लाइंट को फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्लाइंट जो है वो 1 महीने के बाद उसके साथ खुद ही कांटेक्ट करके उसे अपडेट ले लेता है, जी बताओ क्या करना है उस तरीके। ये लैम्बॉम की ईमेल्स आ रही। तो ये हो गया हमारा हसन का जो जो क्वेश्चन था उसके ऊपर।
अगर फर्स्ट टाइम में ही रिप्लाई आता है कुछ क्लाइंट्स, तब हम उसे कैसे मैनेज करेंगे, जिन्हें हमें दोबारा फॉलो टू सेंड करना है। अगर किसी का क्लाइंट मतलब फर्स्ट टाइम में ही अगर किसी का रिप्लाई आ जाता है तो फिर उसको हमारे फॉलो अप मैसेजेस नहीं जाएंगे, ठीक है। ये फॉलो अप मैसेजेस जो है वो फिर हमें नहीं जाएंगे। फिर वो हमने ऑप्शन रखी है ना, अगर जो स्टॉप सीक्वेंस व्हेन समवन रिप्लाइज, तो जैसे कोई बंदा रिस्पॉन्स करेगा, चाहे वो नेगेटिव रिस्पॉन्स है चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे उसने ऑटो रिस्पॉन्डर लगाया हुआ है। आपको पता है ना, ऑटो रिस्पॉन्डर भी होता है कि आई एम ऑन एनुअल लीव, या थैंक यू फॉर योर कॉन्टेक्ट, बाहर कुल्फी आ गई है जी तरह। मैं खाने नहीं जा रहा, सिर्फ और सिर्फ उसकी आवाज ज्यादा आ रही थी, तो स्पीकर की आवाज आ रही थी, मैं इसके बाद खैर ये हो गया जी कि आपका ये दूसरी बात है। सर ईमेल टेक्स्ट जो है वो क्लाइंट देगा, नॉर्मली क्लाइंट्स खुद दे देते हैं, ठीक है। और अगर क्लाइंट कहता है जी कि मुझे कुछ नहीं पता, तो फिर हम जो है वो खुद ही कर देते हैं। ओके, मैं जरा ये सारे क्वेश्चंस को खत्म कर लूं, क्योंकि मैंने इनका रिस्पॉन्ड कर लिया जी। और कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें आप प्लीज। ईमेल मार्केटिंग का जो गूगल डोमेन्स वगैरह हैं उनका तलब यही है कि ईमेल मार्केटिंग के लिए हम अपनी मेन डोमेन यूज नहीं करते, उसकी सब डोमेन्स परचेज करके वो यूज करते हैं, सो दैट हमारी डोमेन जो है, मेन डोमेन जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। सो ये जो प्रोटेक्टेड रहने वाला काम है, उसके लिए हम क्या करते हैं जी, सब डोमेन्स परचेज करते हैं, और उनके जो जो सब डोमेन्स परचेज करते हैं वो हम गूगल डोमेन से परचेज करते हैं। अच्छा, आप कहते हैं जी सर 10 ईमेल्स मैनुअली भी की जा सकती हैं डेली, तो फिर ईमेल मार्केटिंग क्यों? अगर आप 10 ईमेल्स डेली अपने हाथ से मैनुअली भी करते हो ना, तो उसको भी हम ईमेल मार्केटिंग ही कहेंगे। पहली तो बात ये है कि आप वो भी ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो अपने लिए, पहली बात ये होगी। दूसरी बात कि आप इतना ज्यादा जिसको कहते हैं जी कि वॉच नहीं कर सकते, ना ही आपको इतना ज्यादा याद रह सकता है कि आज तो चलो आपने 10 ईमेल्स भेज दी, कल भी आपने 10 ईमेल्स भेज दी, परसों भी आपने 10 ईमेल्स भेज दी, लेकिन जो ईमेल के सीक्वेंसेस बनाए हैं हमने कि अगर कोई बंदा 5 दिन रिस्पॉन्ड नहीं करता तो उसको हमारी दूसरी ईमेल भेजी जाए, तो इतना ये सब कुछ जो है वो आप मैनेज नहीं कर सकते। हाँ, एक वीक तो आप मैनेज कर लोगे कि 10-10 ईमेल हम भेज देते हैं, और उसके बाद जो है वो मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज कि वी विल नॉट स्टॉप ऑन 10 ईमेल्स पर डे ओनली। ये मैंने आपको बता, जब मैंने 10 ईमेल्स लिखी थी, मैंने आपको बताया था कि 10 ईमेल्स हम इसलिए रख रहे हैं कि क्योंकि अभी हमने ईमेल मार्केटिंग इस ईमेल डोमेन के ऊपर स्टार्ट की है वार्म अप होने के बाद। तो ऐसा हम नहीं करेंगे कि फौरन से इसके ऊपर जो है वो 50 ईमेल्स डेली की सेंड करना स्टार्ट कर दें। ऐसे ये ईमेल अगेन वो स्पैम में जाने का इसका खतरा हो सकता है। आज इसकी 10 ईमेल्स हैं, 15 दिन के बाद इसकी आप ईमेल्स बढ़ाकर 20 ईमेल्स कर देंगे, और उसके बाद कुछ दिन वेट करके इसकी ईमेल्स 30 कर देंगे। तो जैसे जैसे हमारी ईमेल ये जो डोमेन है ये स्ट्रांग होती जाएगी, वैसे वैसे हम इसके ऊपर जो है आ, आ, वो कर सकते हैं, ठीक है। शाहीन गुड, ये आप ये कर सकते हो, मेल बर्ड वाला जो काम है। तो ये है जी मेरा जवाब एहतशाम आपके लिए। अगर अप्लाई आ जाए तो सेकंड ऑटोमेटिक नहीं जाएगा यहाँ से। यस निम्रा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। गूगल की भी एक अपनी ही दुनिया है, गूगल ही दुनिया है आजकल के दौर के अंदर। उम्मे फरवा, अगर गूगल ना होता अभी, तो सोचे हम आज ये पढ़ ही ना रहे होते। अगर गूगल ना होता तो ईमेल मार्केटिंग जो है वो हो सकता है कि होती ना, ईमेल ही ना होती, ठीक है। आजकल का जो दौर है और पिछला जो 1 डिकेड या 1.5 डिकेड गुजर चुका है वो भी, और अभी भी, और आने वाला जो काफी सारे डिकेड्स हैं वो भी गूगल के ही है। अगर मैं आपको गूगल के बारे में
पढ़ना, गूगल के बारे में बताना, गूगल की बातें बताना, गूगल को डिस्कस करना शुरू कर देना, तो बिलीव मी कि हम लोग जो है वो हैरानों परेशान हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि गूगल जो है उसने जो चीज 5 या 10 साल के बाद आनी है ना मार्केट के अंदर, 5 से 10 साल, 1 डिकेड का वर्क है। 5 से 10 साल के बाद जो चीज मार्केट के अंदर होगी या जो टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर होगी, उसने वो आज से ही बनाकर अपने पास रखना स्टार्ट कर देना है उसके ऊपर, और उसके साथ ये जो टाइम गुजरता जाएगा उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स लाता जाएगा, और 10 साल के बाद जो दिन होगा उसके दिन के ऊपर भी जो है वो उसको वो कर देगा, लॉन्च कर देगा। अगर आप लोगों ने एप्पल की एक अभी न्यू डिवाइस आई है, क्या नाम है उसका? विजन प्रो। किसी ने देखी है एप्पल विजन प्रो? विदाउट कंपनी डोमेन आप नहीं आप अपनी जो जीमेल्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं ना। आपकी जो अपनी जीमेल है, एक से ज्यादा जीमेल्स हो, आपने अगर एप्पल एप्पल विजन प्रो देखी हो तो फिर आपको जरा सा अंदाजा हो जाएगा वीडियोस उसके देखने पे। ये है जी आपकी एप्पल की विजन प्रो। ये 10 सेकंड की वीडियो है, जरा इसको हम एक दफा देखते हैं, फिर मैं आपको एक बड़ी वीडियो दिखाता हूँ। ये है जी एप्पल विजन प्रो। ये जो उसने ऐनक लगाई हुई है ना, ये ऐनक जो है वो $3500 की है। ये वाली जो ऐनक हमें नजर आ रही है ना, वो $3500 की है। ठीक है, ये इसकी तरह एक अच्छी वीडियो है, इसको थोड़ा सा देखते हैं, बाकी आगे देखते जाएंगे। Introducing Apple Vision Pro. The era of spatial computing is here. देखते जाना है आपने ये क्या क्या करती है। हो सकता है आप When लोगों you ने ये look वीडियो at देखी Apple हो। Vision Pro, you see your world and everything in it. Your favorite apps live right in front of you, but now they're in your space. इंग्लिश समझ आती है ना? अगर इंग्लिश समझ आती है तो हाँ, किसी ने देखी भी होगी ऑफ कोर्स। एसईओ और मार्केटिंग आपस में कंपेटिटर है। मार्केटिंग का वन ऑफ द कंपोनेंट इज एसईओ। एसईओ भी मार्केटिंग ही है। एफिलिएट मार्केटिंग भी करते हैं, वो भी लाइव चले। गुड। This is Vision OS, Apple's first ever spatial operating system. It's familiar yet groundbreaking. You navigate with your eyes. Wow. Simply tap to select, flick to scroll, and use your voice to dictate. It's like magic. Apps have dimension, react to light, and cast shadows. Even though these spatial experiences are happening inside Vision Pro, it looks, sounds, and feels like they are physically there. Amazing. Foundational to Apple Vision Pro is that you're not isolated from other people. जैसे ही ये लड़की दूसरी रूम के अंदर एंटर हुई है, इसकी जो ऐनक है वो ऐनक बन गई है, इसके अंदर जो वो चीजें चल रही थी ना वो खत्म हो गई हैं। सी हाउ अमेजिंग इट इज। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कमरे के अंदर मूव करेगा तो ये इस तरह इसकी आंखें नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी और ये उनको देखेगी, इसके अंदर जो वो चल रही थी चीजें वो खत्म हो जाएंगी। ये उसने ऑप्शन को When someone else is in the room, you can see them and they can see you. Because you're not limited by a display, apps live in your space. Your photos can be life-size or any size. So your living room becomes a gallery. And panoramas wrap around you as if you're right where you took them. Apple Vision Pro. बहुत अच्छी वीडियो है ये, मैं इसका लिंक सेंड करता हूँ। सॉरी, इसको आप देखिएगा बाद में, लास्ट में देखिएगा।
अब ये मैं बाद में हम लोग कर रहे थे टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। तो एप्पल ये टेक्नोलॉजी आज जो लेकर आया है ये वाली, आपको क्या लगता है कि उसने 2 महीने या 1 साल पहले इसके ऊपर काम शुरू किया हुआ था और लॉन्च कर दी? नेवर। आप हॉलीवुड और इवन कुछ बॉलीवुड की मूवीज के अंदर भी आपने देखा होगा इस तरह की चीजें कि सामने स्क्रीन आ रही है, ये आ रही है, वो लोग इस तरह टच कर रहे हैं उसको, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। वो जादू वाली मूवी के अंदर भी इस तरह का कुछ, ये तब से उनके माइंड में चीजें चल रही है। वो हमारे जैसे नहीं है कि हमने इनोवेशन कुछ नहीं करनी, हम सिर्फ इनोवेशन को यूज करना जानते हैं, यूज करते हैं। वो लोग इनोवेट करते हैं और वो पैसा, हम कहते हैं ना गोरे बड़े अमीर है, ये है वो है, वो है। वो क्यों है? वो काम भी कम करते हैं, हमसे कम काम करते हैं, आवर्स कम वो लेते हैं, लेकिन वो जो काम करते हैं ना वो विद परफेक्शन करते हैं और वो नई टेक्नोलॉजी को यूज करके वो काम करते हैं। हम तो छोटे पर यार इधर लिया थोड़ी मैं तोड़ना की जरूरत है, मशीन की जरूरत है उसकी, ठीक है। वो लोग ऐसा नहीं करते, वो जिस काम के लिए जो चीज बनी वही करते हैं। तो बात कर रहे थे हम गूगल की, तो गूगल ही सब कुछ है भाइयों। जब हम मर जाएंगे तो दुनिया पता नहीं कहां तक पहुंच जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। हाँ जी। हम मर जाते हैं, फिर बाद में देखेंगे क्या होता है। मतलब मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि अब मरने के बाद मुझे लोग नजर आने चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। मुझे ऐसा फील होता है कि ऐसा होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है मैं ऊपर से देखूं, पता चले वो तो चित्र पैर। हम लोग एक ही चीज के पीछे चल पड़ते हैं जिसका प्रेजेंट स्कोप होता है, नो प्रॉब्लम। यस, हम लोग एक ही चीज नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के अलावा हमें कोई किसी चीज के अंदर कंसर्न ही नहीं है, कोई इनोवेशन। हमारे देखो आज आज से पिछले साल 2 साल की हमारे टीवी ओपन करके देख लो, जो शोज हुए हैं उसके अंदर ये जो भी हुआ है, देखो कहीं पर कोई इनोवेशन, कोई टेक्नोलॉजी, कोई नई ऐप। हमारी जो ये कमर्शियल्स आती हैं टीवी के ऊपर उनके अंदर देख लो, कोई बिस्कुट की कमर्शियल है, कोई ऐसे कोई प्रोडक्ट्स की कमर्शियल्स है। लेकिन अगर आप बाहर के जो टीवी चैनल्स हैं उनको देखो तो वहां पर टेक्नोलॉजी रिलेटेड एप्स, टेक्नोलॉजी की चीजें, गाड़ियों के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, एक्सेट्रा, इस तरह की चीजें जो है वो देखी जाती है। नॉट ओनली गरीब लोग, सब लोगों का सियासत से सिर्फ इतना ही ताल्लुक होना चाहिए कि जब इलेक्शन आए तो आपने डिसाइड करना है हु इज गुड एंड हु इज बेटर और हु इज द बेस्ट और हु इज द वर्स्ट, और वहां पर जाकर अपना वोट। लेकिन सियासतदान हमें पूरा का पूरा हम वो सिर्फ उनका नहीं है, ये हम लोग खुद इंटरेस्ट लेते हैं। हम बेसिकली ना एक चस्के लेने वाली कौम है ना, चस्के। मतलब जा रहे हैं ना ऐसे रोड के ऊपर और सड़क पे कोई बंदा बाइक रोक दे और ऐसे ही साइड पे देखना शुरू कर दे तो हम भी उधर देखेंगे है कि देख रहे हैं, ठीक है। मकाम। वेरी गुड। पाकिस्तान में मसला बिकता है, ल- इज्जतें चली जाती हैं, लोग एंजॉय करते हैं, अनफॉर्चुनेटली। शाहीन, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। चलें, अब हमें भी देखो ना बातों का बड़ा चस्का है। मैंने बातें की, आपने बातें की, तो हम बातों की तरफ जाना स्टार्ट हो गए, पढ़ाई को छोड़, ठीक है। इज्जत अफसाई किसी की भी नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल हो रही है। हम गूगल की इज्जत कर रहे हैं और बाकी सारी दुनिया को इज्जत अफसाई कर रहे हैं। चले, एनीवेज, इस टॉपिक को अब हम छोड़ते हैं, अमेरिकन सुंडी को भी छोड़ते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट चीजों की तरफ। और नेक्स्ट चीजें कौन सी हैं वो अभी 1 मिनट, मुझे एक मैसेज आया उसको पढ़
चलें जी, मेरा बॉस मेरी तारीफें कर रहा है, दिखाओ ये अब अगेंस्ट up nice and I love it. यहाँ पर देखो, थैंक्स अगेन, क्योंकि मैंने आज अब मैंने ये किया हुआ है कि मैं जल्दी स्टार्ट कर लेता हूँ काम ना, पहले 1 बजे 2 बजे करता था, अब मैं जल्दी कर लेता हूँ. सी द इम्पैक्ट. Before 1:30 I missed last lecture. After 1:30 ये वो सारी चीज. Gotta go. Good. Fast. चले ले जी, ये हो गया हमारा काम के जिसके अंदर हमने क्या करना है, हमने क्या किया कि हमने अपनी एक कैंपेन जो है वो लॉन्च कर ली. जब हम कैंपेन लॉन्च कर ली उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर तो एक ही ईमेल एड्रेस या ईमेल डोमेन को यूज करके हमने कैंपेन लॉन्च की है, देन यू कैन ट्रैक इट ऑन हियर, जीमेल के अंदर उसको ट्रैक वगैरह आप कर सकते हो. बट अगर आपने यहाँ पर ही आप जो ईमेल्स आ रही हैं उनको देखते जाओ और उनको करते जाओ फॉरवर्ड किया, लेकिन अगर एक क्लाइंट की ज्यादा ईमेल डोमेन्स हैं, ठीक है, मतलब उसकी 3 4 5 ईमेल डोमेन्स को यूज करके आपने उसकी 4 कैंपेन्स चला दी हैं, तो फिर आप उसको 1 बाय 1 जीमेल के अंदर जाकर नहीं कर सकते, क्योंकि वो जीमेल के अंदर ही जो कंपनी ईमेल्स होती है ना, वो जीमेल के अंदर ही उनको आप वो कर लेते हो, लॉग इन कर लेते हो, ठीक है. लेकिन अगर ज्यादा क्लाइंट हैं या ज्यादा ईमेल डोमेन्स हैं, तो फिर उसके लिए जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा एंड जो मैं पहले दिन से यूज कर रहा हूँ, एक टूल, उस टूल का नाम है जी ये मेलबर्ड. अब मेलबर्ड क्या करता है मैं आपको बता भी चुका हूँ, लेकिन अभी दोबारा से भी बता देता हूँ. मेलबर्ड क्या करता है जी कि यहाँ पर आकर आप अपनी जो ईमेल एड्रेसेस हैं या ईमेल डोमेन्स हैं उनको आप यहाँ पर आप एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मल्टीपल, जिस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ईमेल्स मैंने यहाँ पर लगाई है. इसके ऊपर अगर कोई ईमेल आती है, सर ये ईमेल आती है तो ये आगे ये जगमगा रहा है ना, ये जगमगा रहा है, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ. ये 2 ईमेल्स आई हैं नहीं, मैं इनको देख लेता हूँ जी. ये ईमेल है फजूल है, ये ईमेल है फजूल है, ये ईमेल आई है इसको देख लेता हूँ जी. लुकिंग फॉरवर्ड वर्किंग विद यू, आप ये फजूल है, ये भी फजूल है, ये भी फजूल है, ये भी फजूल है. आप नो लॉग TFC और ये वो सारी चीज, ठीक. अब ये मुझे पता चल गया कि कौन कौन सी ईमेल कहाँ कहाँ पर पड़ी हुई है, तो मैं उधर से बात कर लेता हूँ. अगर मुझे यहाँ पर कोई ईमेल ऐसी मिलती है कि जो अच्छी ईमेल है, जिस तरह ये एक ईमेल का रिस्पांस था, मैंने इसको पढ़ा, उसने कहा मुझे वो कर दो, मैंने उसको यहाँ पर जाकर नेगेटिव कर दिया, और ये जो चीजें ना ये आप लगा सकते हो. ये कैसे लगाते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ, ये चीजें कैसे लगाते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ. इसका भी लगा हुआ है, किसी का नहीं लगा हुआ तो मैं वो देखता हूँ. ओके, शायद चले. ये कैसे लगती है मैं आपको बता दूं. सर फॉर एग्जाम्पल ये वाली है, यहाँ पर जाकर ये ऑलरेडी इसके साथ आ रहा होगा. अगर आप इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर ऐड फोल्डर कर दो, जिस तरह हमने पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल या नॉट इंटरेस्टेड, यहाँ पर जाकर एक और लगाकर वो आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा. तो जब आप इनको ऐसे करोगे, इधर से आप ऐसे करोगे, तो जीमेल के ऊपर भी जाकर आपको जो आपने यहाँ पर स्टार कर दिया इस तरह स्टार, वो जीमेल के ऊपर भी जो मेन जीमेल जहां पर आप लॉग इन करते हो वहां पर भी आपको स्टार नजर आएगा, और यहाँ पर जो इनका स्टेटस रखोगे वो भी वहां पर नजर आएगा, ठीक है. तो इसके लिए, इस चीज के लिए हम ये वाला काम जो है वो करते हैं. ये था जी हमारा ईमेल मार्केटिंग, लीड जनरेशन थ्रू ईमेल मार्केटिंग वाला काम, जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिया जी. याहू, हॉटमेल, जीमेल, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, सारे के सारे अकाउंट जो है वो इसके अंदर ऐड हो जाते हैं. शाहीन ने पूछा सर एक्सटेंशन साइन अप नहीं हो रही, तो हाउ कैन वी प्रैक्टिस इट विदाउट यूजिंग स्पेसिफिक टूल्स प्रोसीजर. अब इसका मेरे पास कोई स्ट्रेट जवाब नहीं है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि बस कर लें, ठीक है. मेल बर्ड्स में ईमेल कैसे ऐड करनी है मैं आपको बता चुका हूं जी. साकिब, ये कैसे करनी है बता चुका हूं, और आप इसको देख भी सकते हैं. खुद मेलबर्ड का जो टूल है उसको डाउनलोड करें, आगे प्रोसीड करें, आपको पता चल जाएगा. कैंपेन रिव्यू के बाद कितने टाइम के बाद
कैंपेन लाइव होती है फौरन, जैसे ही आपने रिव्यू कर दी और स्टार्ट कर दी, फौरन से जो है वो आपकी कैंपेन स्टार्ट हो जाती है, ईमेल भेजना। तमिल में याहू नहीं, यस। अगर आप एक क्वेश्चन यहाँ पर करते हो तो यहाँ पर ही रहने दें, ठीक है। चले सर, लेकिन पैसे क्रिप्टो में हैं। वलीद, क्या बात कर दी आपने? लैम्बोम का अकाउंट हमें खुद बाय करना होगा क्लाइंट? आपने खुद कुछ भी नहीं करना। क्लाइंट जो है ना वो हमारे फूफो के बेटे नहीं है कि जिनके लिए हम यहाँ पर परचेज करके रखेंगे और वो आएंगे और उनको हम सर्विसेज दे रहे हैं और इधर हम खुद ही पे करते जा रहे हैं। नो नेवर। अगर क्लाइंट जो है वो एक ऐसा क्लाइंट आया जो आपको अच्छा बजट दे रहा है, ठीक है, फिर तो ठीक है, आप उसको छोटी मोटी चीजों के लिए, $100 तक की चीजों के लिए मत पूछा करें, ठीक है। लेकिन जो एजेंसीज होती है ना वो अपने पास परचेज करके रखती है क्योंकि उनके पास क्लाइंट्स ज्यादा होते हैं। जो फ्रीलांसर्स होते हैं ना वो फ्रीलांसर्स इस तरह की चीज नहीं करते। अगर तो आपको अच्छे बजट वाला क्लाइंट मिलता है तो खुद ही परचेज कर लें चुप करके, उसी के पैसों से कोई अपने पास से परचेज करके उसको बता दें कि मेरे पास ये है। लेकिन अगर कोई चिंदी चोरी वाला क्लाइंट आता है ना और वो कहता है बात बात पे पैसों पे वो बातें करता है, तो फिर उसे कहीं ये परचेज करते हैं। अब फाइवर पर गिग भी बना सकते हैं, यस। ईमेल मार्केटिंग, लीड जनरेशन थ्रू ईमेल मार्केटिंग आप गिग बना सकते हो, लेकिन फाइवर पे आपको इसका अच्छा क्लाइंट नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बता, आपको अच्छा क्लाइंट मिलेगा अपवर्क से, इस चीज का स्पेशली। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का क्या फ्यूचर है पाकिस्तान में? ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का, ट्रेडिंग कौन थी? अगर तो ट्रेडिंग आप ये बता रहे हो ना, ये जिस तरह ऐप डाउनलोड करो, उसके अंदर $25 रखो और आपको एक हफ्ते में $15 प्रॉफिट हो रहा है और वो महीने या 2 महीने के बाद ऐप बंद हो जाती है, तो इसका पाकिस्तान में तो क्या दुनिया में कोई फ्यूचर नहीं है। माय करने, हाँ, इसका दुनिया में कोई फ्यूचर जो है वो नहीं है। ये तो मैं वैसे ही कुछ सर्च कर रहा था, ये मेरी जो डोमेन्स हैं उनको सर्च कर रहा था, तो ये उनमें से एक आई है। इसको मैंने डिलीट करना है, बाय द वे ये तो डिलीट होगी। ये वाली ऊपर वाली बाई कंटेनर पॉइंटेनर, ये लो। लेकिन इनका फ्यूचर कुछ भी नहीं है। मैं इन चीजों के ऊपर, जब बिटकॉइंस वगैरह नए नए आए थे ना, नए नए मतलब कि जब लोगों को पता चलना शुरू हुआ था, मुझे भी कुछ दोस्तों ने कहा था कि चलो लेते हैं। मैंने छोड़ दो इस तरह की चीजों के ऊपर पैसे लगाने की या पैसे कमाने की। मैं इसको पर्सनली मैं इनको पसंद ही नहीं करता। रिस्क जो होता है ना, रिस्क लो वहां पर जहां पर आपको पता है कि रिस्क, आप नुकसान अगर होता है तो उसको हजम भी कर सकते हो। रिस्क का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना घर बेच के जो पैसे मिले वो पैसे कहीं पर इन्वेस्ट कर दो, तो मैंने ये रिस्क लिया है। ये रिस्क नहीं लिया, ये आपने बेवकूफी की है। रिस्क वो होता है जो आपके पास सेविंग्स पड़ी है ना, उन सेविंग्स में से कुछ सेविंग जो है वो कहीं पर इन्वेस्ट करो, अगर डूब भी जाए तो कोई मसला नहीं, मेरी सेविंग। यू कैन से इट एहतशाम, मैं इस चीज के ऊपर भी बिलीव करता हूँ, जितना बड़ा रिस्क होता है उतना बड़ा आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। लेकिन हमें कोई इस तरह के पंगे लेने की जरूरत ही क्या है? मेरे भी यही मानना है, लेकिन सर कमाने वालों ने कमाए हैं 6-7 करोड़ बनाए बनाए होंगे यार। अमेज़न वालों ने बहुत कमाया है, ठीक है। आजकल वो मुझे मैसेज करते हैं, सर कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। हालांकि उन्होंने जब कमाए हैं लाखों कमाए, करोड़ों भी कमाए, ठीक है। तो वो टाइम गुजर गया है ना। वो वो वैसी जो चीजें होती है ना, वो फॉर द टाइम बेइंग होती है, वो आपको लेजी बनाती है। ऐसी जो बड़ी अमाउंट्स वाली होती है वो लेजी बनाती है, और जब वो टाइम गुजर जाता है फिर आपको मसले मसाइल, यस, फिर आप हमेशा से ऐसा ही काम ढूंढते हो कि जिसके अंदर जो है वो कोई आसानी से आपको पैसे मिल जाए, और कोई ऐसी दुनिया ऐसी नहीं है कि आपको आसानी से पैसे देगी। वाले चोर थे या जो भी थे, लेकिन वो ब्लैक लिस्ट हो गए हैं, अब हुन आराम है, बस इतना ही मैं उनको कहता हूँ, ठीक है। जब वो काम कर रहा था, अगर तमीज से काम करते, पाकिस्तान इस टाइम अमेज़न का हब होता। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ जितना टैलेंट हमारे पास था, लेकिन वही टैलेंट जो है वो लोगों ने सही नहीं इस्तेमाल किया। उस टैलेंट को लोगों ने पुट्ठे कामों में यूज कर लिया,
पैसे तो बना लिए, पाकिस्तान को भी बदनाम कर लिया, और उसके बाद अब अपना काम भी नहीं है उनके पास। अब वो जो पैसे 2-4 करोड़ या जितने करोड़ भी थे, उसकी कहीं पर दुकानें बनाकर बैठे होंगे बस। मैं किसी को डायरेक्ट किसी को भी बात नहीं करता होता, मेरे सारे दोस्त भी हैं, बहुत सारे दोस्त मेरे स्टूडेंट भी इस तरह के काम करते रहे, लेकिन मैं तब भी ऐसा उनको बोलता था, छोड़े, किसी को भी डिस्कस करना नहीं चाहिए। किसी प्लेटफॉर्म को डिस्कस डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, हालांकि मुझे ये बहुत, इनके साथ मेरे बहुत कंसर्न हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, जिसका जहां पर लगा उसने लगाया। खैर एनीवेज, आज हमने ईमेल मार्केटिंग जो है वो कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और आज कल जो है दिन है हमारा, कल क्या दिन है? कल है थर्सडे, आज वेंसडे है, कल थर्सडे है, और थर्सडे वाले दिन जो है वो हमने क्या करना है, थर्सडे वाले दिन हमने स्टार्ट करनी है, लिंक्डइन पढ़ सकते हैं और फेसबुक पढ़ सकते हैं। आई वुड सजेस्ट वी शुड गो फॉर लिंक्डइन मार्केटिंग। लिंक्डइन के ऊपर आप लोगों की अपनी प्रोफाइल्स भी होनी चाहिए, लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल को कैसे मैनेज करना है, लिंक्डइन से हम अपने क्लाइंट्स जो हैं वो कैसे ग्रैब कर सकते हैं, लिंक्डइन के ऊपर जो है वो मार्केटिंग कैसे की जाती है, ये सारी लीड्स कैसे जनरेट की जाती हैं, ये सारी चीजें हमने लिंक्डइन से, कल से हमारे वो लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। नहीं, मेरे मुझे वलीद फेसबुक मोनेटाइजेशन के बारे में मुझे नहीं पता, ठीक है। चले, आज के लिए इतना ही है। कोई किसी का क्वेश्चन है, कोई लाइव कॉल पे आकर बात करना चाहता है कुछ भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। गो अहेड प्लीज। पैसे कमाने का जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, कौन सा वाला? मोनेटाइजेशन, फेसबुक मोनेटाइजेशन। चलो, अगर आपको उसका नॉलेज हो तो आई कैन अलाउ यू कि आप यहाँ पर आकर जिस तरह मैं लेक्चर डिलीवर करता हूँ आप कर सकते हो, आई कैन अलाउ। एड्स कब पढ़ेंगे? फेसबुक एड्स लास्ट पे पढ़ते होते हैं हम, तो उस वक्त तक के लिए आपको सब्र करना है, वो 1-2 दिन के अंदर हम उनको पढ़ लेंगे। Yes, Philippe. Do you think you should come up and tell us about the monetization on Facebook, etc.? अगर आपको आइडिया है तो आप हमें बता सकते हैं, आई कैन अलाउ यू। रिकॉर्डिंग लेक्चर्स अवेलेबल नहीं रहती, काइंडली अपलोडेड। अच्छा, बढ़िया, आज तो आपने नई बात कर दी यार, जबरदस्त। फेसबुक एड्स पे बूस्ट के लिए कौन सा एटीएम यूज करें? कोई भी कर सकते हैं आप, कोई भी कर सकते हैं आप। पोर्टफोलियो का भी पेंडिंग है, ठीक है। पोर्टफोलियो इज नॉट समथिंग कि जो बहुत बड़ी कोई चीज है, अलाइड बैंक का वीजा नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। No idea how to perform it, but I know how to manage it because it's not allowed from Pakistan. Yes, I know. चले, anyways, कल इंशाल्लाह मिलते हैं जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय। आज का लेक्चर अपलोड हो जाएगा जी, करवा देता हूँ, आज का लेक्चर मैं करवा देता हूँ जी, अभी मेरे मैसेज में अभी कर देता हूँ। चल, डन। Okay, Arslan and the company, goodbye, take care, Allah Hafiz. Yeah, thank you. I'm sure I will have a good day today. Tata.